नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 10वीं क्लास के बिहार बोर्ड से हम 1.1 मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर पहला प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 में देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए 1.1 में पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, लेकिन वह HCF ज्ञात करना है यूक्लिड एल्गोरिदम के द्वारा। तो आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न जब देखते हैं तो कहता है कि आप जो है 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है, और वह HCF किस विधि द्वारा ज्ञात करना है? यूक्लिड एल्गोरिदम के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा। चलिए यहां ध्यान देते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम यहां पर हल लिख सकते हैं। लिखेंगे हल, बिल्कुल लिखेंगे हल। अब देखिए जो बड़ी संख्या होगा इसमें वो हमारा A हो जाएगा। तो A बराबर कौन है? 225। B बराबर छोटी संख्या यानी कि 135, तो 135 लिख देंगे। A बराबर 225 बड़ी संख्या और B बराबर 135 छोटी संख्या। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम सिंपल सा भाग विधि में इसको हम बना लेंगे, रफ में बना लेंगे भाग विधि के द्वारा। चलिए इसको भाग करते हैं। तो 225 को भाग करेंगे 135 से, तो 225 में भाग देते हैं 135 से, तो दो बार में तो लगेगा नहीं, क्योंकि दो बार में लगेगा तो यहां पर 270 हो जाएगा, जो कि इस संख्या से बड़ी हो जाएगी। तो इस संख्या से छोटी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए इस संख्या से। चलिए तो 135 को हम एक बार में लगाते हैं। तो 135 को जब हम एक बार में लगाए तो मेरा कितना आया? 0, और इधर 12 में से 3 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9, 90 बचा शेष। अब हम क्या करेंगे, इस 90 को इधर लिखेंगे। अब 135 को इस साइड करेंगे, 135 को इस साइड करेंगे। अब इसको लगाएंगे भाग। तो 90 को दो बार अगर भाग लगाते हैं तो 180 आएगा, तो नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, एक बार में लगाएंगे। तो 90 को एक बार में हम भाग लगाए तो यह मेरा बचता है, शेष जो बचेगा वो बचेगा 45 बचा। अब हम क्या करेंगे कि इस 45 को हम 90 को इस साइड रखेंगे और फिर 45 से हम भाग लगाएंगे। तो 45 दूना 90, अब कट गया और बचा 0। ये काम हो गया। इसको रफ में करना है ताकि हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को बनाने में हमको आसानी हो। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए। अब यहां पर हल करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं? तो विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख सकते हैं। प्रेमिका द्वारा
ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या द्वारा या एल्गोरिदम भी कर सकते हैं। चलिए तो क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो फॉर्मूला है ये यूक्लिड का एल्गोरिदम है और अगला जो भी प्रश्न सॉल्व होगा इसी सूत्र पर ही होगा। फिर से ध्यान दीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही होता है। चलिए हम लोग छठा क्लास में भी पढ़े हैं। अब देखेंगे ए कौन है, बड़ी संख्या है तो 225 को लिखेंगे, 225 बराबर बी के जगह छोटी संख्या तो 135 गुना किससे हुआ है, पहला बार में 135 किससे गुना हुआ है, एक बार में गुना हुआ है तो एक लिख देंगे। शेष कितना आया था, शेष आया था 90 पहली बार में। चलिए अब यहां पर ध्यान देते हैं, अब यहां पर लिखेंगे, यहां r बराबर 0 नहीं है। देखिए r बराबर 90 आ गया तो 0 तो नहीं है, हमको 0 लाना है तो r बराबर 0 नहीं है तो हम चरण 2 लिखेंगे, चरण 2। पहला चरण में सॉल्व नहीं हुआ तो दूसरा चरण लिखेंगे। अब देखिए इसको प्रथम चरण में लिख सकते हैं, प्रथम चरण 1 लिख सकते हैं, चरण 1, और एक चरण में सॉल्व नहीं हुआ तो दूसरा चरण लिख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे कि यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा बराबर के इस साइड जो 135 आया यानी कि बी आया, अब वो बन जाएगा ए, तो 135 बराबर अब जो 90 आया था वो लिखा जाएगा इस साइड, यानी कि अब वो बी बन गया। अब गुना किससे हुआ था, 90 को एक बार में लगाए थे तो एक लिखे थे, शेष कितना बचा था, 45 शेष बच गया था। तो यहां पर भी r बराबर 0 नहीं हो रहा है, r बराबर 0 नहीं हो रहा है तो चरण 3 में जाएंगे, चरण 3 में जाएंगे, चरण 3 में जाएंगे तो क्या करेंगे, बस सेम कंडीशन अपनाएंगे, 90 को इस साइड लिखेंगे और 40 को इस साइड लिखेंगे। अब गुना किससे हुआ, सॉरी 40 नहीं होगा 45 होगा, थोड़ा सा यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, हाँ 45 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब 45 को किससे गुना करेंगे, तो 2 बार गुना करेंगे। देखिए 45 को हम 2 बार में गुना किए, 2 बार गुना किए तो बच कितना गया था शेष, तो बच गया था मेरा शेष 0, बच गया था शेष यहाँ पर 0। तो अब यहाँ पर देखिए r बराबर 0 है, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए r बराबर 0 और b बराबर 45 HCF। अब लिखेंगे यहाँ पर कि अतः कितना 135 और 225 का HCF बराबर 45, ये हमारा आंसर हो गया।